बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग सीखने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। हम लोगों ने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस किया, उसके बाद हमने दूसरा पड़ाव जो है वो कैश बुक पे आके किया है। वो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो अकाउंटिंग में सीखने जरूरी है, ताकि ना सिर्फ हम आई.कॉम के सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर सकें, बल्कि आने वाली जो हमारी अकाउंटिंग हो, जो हम बीबीए बी.कॉम ऑनर्स में जब बैठ के पढ़ रहे हो, तो हमें उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। लिहाजा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो सिर्फ चंद 2-3 टॉपिक करते हैं और वो समझते हैं हमने जो है वो अपना फर्ज अदा कर दिया। मैं बेटा मुमकिन है उससे मार्क्स आ जाएं, लेकिन उनको अकाउंटिंग नहीं आएगी और वो आने वाले दिनों में मसाइल का सामना करेंगे। लिहाजा हम इस वक्त जो कैश बुक कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसको रटा ना लगाना पड़े। उसके लिए वो जो सो कॉल्ड रूल्स जो है वो लोग देते हैं कि जनाब ये रूल्स आप याद कर लें तो आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी, वो रूल्स नहीं है, वो रट्टा है। उस रट्टे से बचने के लिए हम यहाँ पर कैश बुक जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जनाब देखा कैश बुक जो है वो सिंगल कॉलम वाली, कि जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें कैश जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आज जो है वो हमारा टॉपिक डबल कॉलम कैश बुक है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ साथ वो तमाम ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड की जाएगी जिनमें लेन देन बैंक के जरिए से हुआ होगा। बीबीए के स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट्स, उन सब के लिए भी ये इक्वली जो है वो यूजफुल है कि अगर उनको समझ आ जाएगी कैश बुक तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन सीखना इजी हो जाएगा। बहरहाल हम यहाँ जो बुक इस वक्त फॉलो कर रहे हैं वो आई.कॉम पार्ट 1 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रिटन बाय मारूफ एंड सोहेल अफजल, उसका चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर जो मेरे पास है वो है जनाब 260। अमाउंट जो है मुमकिन है किसी स्टूडेंट की बुक पे सिंगल अमाउंट लिखी हो। सिंगल का मतलब मैं अगर यहाँ 200 लिखूं तो उसका पुराना एडिशन हो तो उसका 100 हो, तो इसलिए अमाउंट से परेशान नहीं होना। आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। तो जनाब इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक डबल कॉलम ऑफ फजल क्रॉप्स। तो हमने जो है वो डबल कॉलम कैश बुक में जर्नल ये सारी जो है वो पोस्टिंग करनी है, चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इसने बोला है 1 सितंबर 2022 कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का मतलब है कि पैसे हमारे पास जो है वो मौजूद हैं 1,35,400। अमाउंट जो है बच्चे मुझे साथ साथ लिखवाइएगा। तो वो बता रहे जनाब हमारे पास जो है वो पैसे ऑलरेडी मौजूद है। जब हमारे पास ऑलरेडी पैसे मौजूद हो तो मैं बेटा हम जो है वो उसको लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और वो कैश इन हैंड कह रहा है। कैश इन हैंड का मतलब है नकद पैसों की बात हो रही है जो हमारे पास मौजूद है, और वो कितने हैं 1,35,400। बोलो मरो जी। उसके बाद हमारे पास है ओपन अ करंट अकाउंट विद HBL बैंक एंड डिपॉजिट कैश देयरिन। ओपन अ करंट अकाउंट, हमने एक करंट अकाउंट बैंक में ओपन करवाया और पैसे वहां पर जमा करवाए। मेरा बेटा जर्नल अगर आप लोगों को अच्छा से आता होगा तो आप लोगों के लिए ये कैश बुक कोई मसला नहीं होगा। देखिए हमने जब जमा करवाए पैसे बैंक में तो जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी? यकीनन जर्नल एंट्री पास हुई कि बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक जो है वो डेबिट हुआ है कितने से? 1 लाख रुपए से बैंक डेबिट और कैश 1 लाख रुपए से क्रेडिट। इसको कहते हैं ओपन अ बैंक अकाउंट। हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया और पैसे वहां पर जमा करवाए हैं। इसी बात को वो ऐसे भी कह सकता है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। तो हमने बैंक में जब पैसे जमा करवाए, अपना अकाउंट खुलवाया, तो देखें बैंक क्या हुआ है? डेबिट। बैंक डेबिट हुआ है तो ये देखें ये बैंक का कॉलम है, तो हम यहां पर बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक जो है वो डेबिट हो गया। भाई किसकी वजह से डेबिट हुआ? तो वजह है कैश अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है। रेफरेंस में हमने कैश अकाउंट लिखा। तो डेट क्या थी? डेट और अमाउंट जो है वो आप लोगों की रुकनी नहीं चाहिए जी। तो हमने जो है वो बैंक को डेबिट कर दिया है कैश की वजह से। अब दूसरी बात यहां पर नोट करें कि कैश क्या हुआ है? कैश क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से? तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट कॉलम है, तो हम कैश को 1 लाख रुपए से
क्रेडिट करेंगे, और वजह हमारी इस दफा कौन है? बैंक अकाउंट की वजह से हमारा कैश क्रेडिट हुआ है। रेफरेंस में जो है वो बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। तो जनाब ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर कैश और बैंक दोनों शामिल हो, उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं मेरा बेटा, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों शामिल हो। ये देखिए, कैश डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट, और सॉरी बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट, और इसके उलट भी हो सकता है कि कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ऐसी हमारी एंट्री जिसमें कैश डेबिट हो, बैंक क्रेडिट हो, या बैंक डेबिट हो और कैश क्रेडिट हो, उस ट्रांजैक्शन को, उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री को हमने कैश बुक में दोनों तरफ जो है वो रिकॉर्ड किया है। तो जब कॉन्ट्रा एंट्री आएगी तो मेरा बेटा आप छोटा सा सी जो है ना वो लिख देंगे यहां पर VN के कॉलम में। वोचर नंबर के कॉलम में आप जो है वो सी लिख देंगे एक छोटा सा। ये शो करेगा कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, इसकी इफेक्ट इधर भी हुआ है और इधर भी हुआ है। एक तरफ हमारा बैंक डेबिट हुआ है और एक तरफ हमारा कैश क्रेडिट हुआ है। कॉलम को देखना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप घूम जाएंगे। ये तो रीजन है, हमने तो कॉलम को देखना है कि बैंक जो है वो डेबिट हुआ है, तो ये देखिए बैंक डेबिट हुआ है, ये तो वजह लिखी हुई है। और कैश क्रेडिट हुआ है तो देखिए कैश क्रेडिट हुआ है, ये तो वजह लिखी हुई है। नेक्स्ट में बेटा कहता है परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। हमने फर्नीचर खरीदा और पेमेंट हमने कहां से की? चेक से। जब हमने फर्नीचर खरीदा तो एंट्री पास होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने पेमेंट जो है वो कहां से की है? चेक से। तो चेक के जरिए से पेमेंट करें तो हमारे बैंक में कमी होती है। तो फर्नीचर डेबिट, गुड्स को खरीदें तो उस वक्त परचेज को डेबिट करते हैं, और जब हम गुड्स को ना खरीदें, कोई एसेट खरीदें तो उस एसेट को डेबिट करते हैं। ये आपको जर्नल का जो है वो साथ साथ हिंट जो है वो इसलिए दे रहा हूं कि जर्नल भी रिपीट होता जाए हमारा। तो जनाब हमने फर्नीचर को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया। हम यहाँ किसको नोट कर रहे हैं? कैश और बैंक को। तो हमने तो अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक ढूंढना है। इस एंट्री में देखें तो बैंक जो है वो क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो हम भी बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बैंक क्रेडिट कितने से हुआ है? 9,000 रुपए से बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से? फर्नीचर अकाउंट की वजह से। डेट बोलो 5। मुझे बगैर पूछे जो है वो डेट बताएं आप लोग, और अमाउंट भी। उसके बाद हमारे पास है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है कि हमने गुड्स को बेचा है, और जब कैश सेल हो तो गुड्स बेचे तो एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एंट्री पास होती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये जो मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूं ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ समझाने की गरज से है। तो कैश डेबिट हुआ है तो हम भी कैश को डेबिट करेंगे। कैश को हम डेबिट करेंगे किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ट्रांजैक्शन है, वो कह रहा है रिसीव फ्रॉम शुएब कैश ₹1000 and a check of ₹6,000 and deposit the check into bank। हमने शुएब से पैसे लिए 1000 रुपया और चेक लिया 6000 वाला। कहता है चेक को बैंक में जमा करवा दिया। तो जब हमने शुएब से पैसे लिए तो जर्नल एंट्री पास होगी, हमने कैश लिया तो कैश हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। हमने चेक लेके बैंक में जमा करवाया जिससे बैंक में इजाफा हुआ, बैंक में हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। और हम क्रेडिट करेंगे शुएब को, क्योंकि शुएब जो है वो पहले हमारे लिए डेटर था, हमने इससे पैसे लेने थे, लेकिन अब हमने इससे पैसे नहीं लेने, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट, क्योंकि वो हमारा अब एसेट नहीं रहा। तो कैश जो है वो डेबिट हुआ है, हम भी कैश को डेबिट करेंगे 1000 से। किसकी वजह से? शुएब की वजह से। और बैंक जो है वो भी डेबिट हुआ 6000 से, वो भी किसकी वजह से? क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम है, डेट भी सेम है, लिहाजा हमने शुएब के सामने ही दोनों लिख दी हैं। तो इसको हम बोलेंगे, बोले 10 तारीख। अब आप अगर ये समझें कि सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं मेरा बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री उस वक्त होती है जब हम पैसे बैंक में जमा करवाएं खुद से,
ठीक है जी। जब हम पैसे खुद से बैंक में जमा करवाएं और एक तरफ इजाफा हो और एक तरफ कमी हो, मतलब कैश में इजाफा हो और बैंक में कैश में कमी हो और बैंक में इजाफा हो, या फिर बैंक में कमी हो और कैश में इजाफा हो, फिर कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यहां पर तो दोनों चीजों में इजाफा हो रहा है, कैश में भी इजाफा हुआ है और बैंक में भी, तो ये दोनों हमारे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तुम खड़े होकर पढ़ो। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स को खरीदा और चेक के जरिए से हमने पेमेंट जो है वो की, यही है जी। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हमने गुड्स को खरीदा और चेक के जरिए से पेमेंट की। हमने जब गुड्स को खरीदा तो जर्नल एंट्री पास होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि हमने पेमेंट कहां से की है? चेक के जरिए से पेमेंट की है, तो चेक के जरिए से पेमेंट करें तो हमारे बैंक में कमी होती है। तो हमने परचेज डेबिट, परचेज एक एक्सपेंस है, गुड्स को जब भी हम खरीदते हैं तो हम उसको परचेजेस कहते हैं और परचेजेस एक एक्सपेंस है। तो जनाब हमने परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट, अमाउंट जो है वो हम कितनी लिखेंगे? बैंक जो है वो क्या हुआ है? क्रेडिट, तो हम भी बैंक को क्रेडिट करेंगे। 11,600 से बैंक क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। नेक्स्ट में बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन है, कहते हैं रिसीव कैश एज कमीशन। हमने कैश रिसीव किया कमीशन के तौर पे। जब हमने कमीशन ली तो हमें क्या मिला? कैश। कैश हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और हमने क्या चीज ली है? कमीशन। कमीशन लेना हमारे लिए रेवेन्यू, रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं। तो हमने कैश को जो है वो डेबिट किया है, कैश हमारा एसेट है, हम भी यहां पर कैश को डेबिट करेंगे। कैश को डेबिट करेंगे किसकी वजह से? कमीशन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद एंड सेंड द कैश इनटू बैंक। हमने हजार रुपया लिया खालिद से और वो बैंक में जमा करवा दिया, मतलब पैसे लेते ही हमने बैंक में भेज दिए हैं, तो इजाफा तो हमारे बैंक में हुआ। तो एंट्री पास हुई जब हमने खालिद से पैसे लिए। जनाब कैश हम बैंक हमारा एसेट, क्योंकि हमने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और खालिद को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। खालिद को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि पहले ये हमारा डेटर था, हमने इससे पैसे लेने थे, लेकिन अब तो हम इससे पैसे ले चुके हैं, अब ये हमारा डेटर नहीं है, डेटर में कमी हुई तो क्रेडिट, और हम जो है वो बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक जो है वो क्या हुआ है? बैंक डेबिट हुआ है, तो हम भी बैंक को डेबिट करेंगे। 1000 से बैंक डेबिट हो गया, किसकी वजह से? खालिद अकाउंट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, कहते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से जो है वो पैसे वो बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। कारोबार से पैसे हमने निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। यहां आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ड्राइंग है। ड्राइंग तो उस वक्त होती है कि जब पर्सनल यूज हो। ये पर्सनल यूज है, हमने बैंक से पैसे निकाल के तो बिजनेस को दिए हैं। जब बैंक से पैसे निकाल के बिजनेस को दिए तो बिजनेस ने कहा मुझे कैश मिला, कैश एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और पैसे निकाले कहां से? बैंक से, तो बैंक में कमी हुई, बैंक एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट। तो जनाब हम जो है वो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट करेंगे। कैश क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि कैश एसेट है, तो हम भी कैश को डेबिट करेंगे। बिजनेस को पैसे दिए हैं बैंक से निकाल के, बैंक से निकाल के जब बिजनेस को पैसे दिए तो कैश में इजाफा हुआ। ये देखिए कैश डेबिट हो गया, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। और दूसरी तरफ बैंक में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, किसकी वजह से? अब कैश की वजह से। ये मेरा बेटा कौन सी ट्रांजैक्शन है? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हमने इसके सामने भी सी लिख दिया कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट
कहता है पेड सैलरी और पेड रेंट अलग अलग ट्रांजैक्शन है। पेड सैलरी, जब सैलरी अदा की तो एंट्री क्या पास हुई, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 15,000 से कैश क्रेडिट, किसकी वजह से, सैलरी अकाउंट की वजह से। और अगली ट्रांजैक्शन है पेड रेंट, रेंट अदा किया। रेंट अदा करें तो क्या एंट्री पास होती है, रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। रेंट क्या हुआ है, डेबिट, तो हम भी रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट। लेकिन यहां हम किसको नोट कर रहे हैं, कैश को, बैंक को। तो यहां कैश हमारी ट्रांजैक्शन में आया, रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, तो हम भी कैश को क्रेडिट करेंगे। किसकी वजह से, रेंट अकाउंट की वजह से। जहां पर हमारा कैश डेबिट हो रहा था हमने डेबिट किया, जहां क्रेडिट है क्रेडिट किया। यही काम हमने बैंक के साथ किया। अब हमने करना है टोटल, सिर्फ कैश का फिलहाल करना है जी। कैश का टोटल करके कैश वाले कॉलम के साथ इसको लेके जाना है। टोटल किया तो क्या आया, 1,49,600, 1,49,600। जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिखा है सिर्फ कैश में, और इसमें से ये वाली साइड को माइनस कर देना है जी। कैश की क्रेडिट साइड को माइनस किया, ये पैसा हमें टोटल मिला है और इस पैसे में से हमने ये वाला पैसा खर्च कर दिया है। तो बकाया हमारे पास कितना पैसा बचा, बाकी हमारे पास मेरा बेटा पैसा जितना भी बचा वो हमने यहां लिखना है मेरा बेटा। आप लोग टोटल जो है वो चेक कीजिएगा दोबारा से, जो यूट्यूब पे स्टूडेंट सीख रहे हैं वो भी जरा दोबारा से टोटल चेक कीजिएगा। उसके बाद मेरा बेटा हमने इसको कह देना है ये है हमारा बैलेंस कैरीड ऑन। फिर उसके बाद हमने इसी तरह बैंक का भी टोटल करना है। जो बैंक का टोटल होगा वो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। ये बैंक का टोटल करेंगे, इधर आएगा 1,07,000, 1,07,000। इधर भी लिखेंगे 1,07,000 और उसमें से माइनस करेंगे ये सब, तो वो जो आंसर आएगा उसको भी हम जो है यहाँ बैलेंस सीडी के सामने लिख देंगे। ये बैलेंस शो कर रहा है कि हमारे पास इतने पैसे बकाया रह गए हैं और इतना बैंक में पैसा बकाया रह गया है। टोटल स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए हम ये किस तरह से काम कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। आने वाली क्लास में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक को सीखेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे। जर्नल एंट्री जितनी अच्छी आती होगी आप लोगों के लिए अकाउंटिंग उतनी इजी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर अगेन एंड अगेन जो है वो जर्नल एंट्री का सहारा लेके तो यह इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग साथ रहिएगा। अकाउंटिंग जो है वो हम सीखेंगे भी और मार्क्स भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे लेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।